ओके, सभी को नमस्ते। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने टाइप्स है या मेथड कितने हैं, ठीक है। कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला मेथड है रेशियो और परसेंटेज मेथड, जो सबसे इजी है। Ratio method is developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by percentage change in price. यानी डिमांड को डिवाइड किया जाएगा प्राइस से। डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हम समझेंगे। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मेथड, अरिथमेटिक मेथड। ठीक है, सुना होगा आपने पहले भी, मीन मीडियन मोड टाइप का है। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, देखो यहाँ पे हमने ये पहले ही पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कितना परसेंट प्राइस डिमांड चेंज हो रहा है डिवाइड बाय कितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे है, फॉर्मूले के हिसाब से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे सॉल्व करके हमने लास्ट में ये फॉर्मूला निकाला। यानी अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये जो है ये चेंज है, चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जरा समझेंगे कैसे। देखो, Q यानी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा रुको, रफ कर देते हैं। Q मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन Q मीन्स डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। यानी नई क्वांटिटी क्या है और पुरानी क्वांटिटी क्या थी, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे देखो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया हुआ है। ये प्राइस है, जब प्राइस 20 था तो डिमांड 10 हो रहा था, और जब प्राइस 25 हो गया तो डिमांड 9 kg हो रहा है। ये केजी में है। तो ओरिजिनल डिमांड क्या है और न्यू डिमांड क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही होता है चेंज इन डिमांड। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। यानी कि चेंज इन डिमांड क्या होगा, 1। ओरिजिनल डिमांड कितना था, 10 है ना। क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड जो पहले था। चेंज इन डिमांड का मतलब बाद में जो डिमांड आया है और जो पहले डिमांड था, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया ना। डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी कौन सी है, 9 है। कहाँ गई न्यू क्वांटिटी, कौन सी है, 9 है। एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 10। दोनों के बीच का डिफरेंस इज 1। उसी तरह P मतलब ओरिजिनल प्राइस, यानी कि जैसे कि 20 ओरिजिनल प्राइस, और चेंज इन P मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू और प्राइस ओरिजिनल प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। तो चेंज इन प्राइस कितना होगा, 5। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, जिसमें इसमें हम पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। चलो इसको पुट ही कर देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 1 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 10, इनटू है, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 20 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितना है, 5। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 50, यानी इसको कट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 0.4, 5 और 20, 0.4 आना चाहिए। देखो नीचे आंसर कितना है, यस 0.4, विच इज लेस देन 1। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। हमने पढ़ा था ना, रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या था, सिंबॉलिकली इज लेस देन 1, और रिलेटिवली इलास्टिक क्या था, सिंबॉलिकली ग्रेटर देन 1। यानी डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस कम फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 1 आया, मतलब 0.4 आया ना, लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस के कंपेरिजन में, यानी प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ये तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। प्राइस देखो कितना फ्लक्चुएट हो रही है, 5।
तो जबकि डिमांड कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, 1 परसेंटेज में भी देख लो, 20 से 25 हो गया, यानी कि ये 25% बढ़ा, लेकिन डिमांड कितना कम हुआ, सिर्फ 10%। 10 से 9 हुआ ना, तो कितना परसेंट कम हुआ, सिर्फ 10%। यानी डिमांड कम चेंज हो रहा है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जब प्राइस ज़्यादा चेंज होता है, डिमांड कम चेंज होता है, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, ईडी इज लेस देन 1। आई होप समझ गए। और हाँ, यहाँ पे आते हैं। सेकेंड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जो पहला मेथड तो बहुत इजी वाला मेथड था, परसेंटेज और रेशियो मेथड। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। हम समझेंगे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। सारे मेथड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिए हैं। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो क्या लिखा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस और क्वांटिटी की बात तो होगी, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है उसकी बात मेन हो रही है। यहाँ पे कितना प्राइस था और कितना डिमांड था उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर टोटल कितना खर्चा किया हमने बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। यानी मान लेते हैं कि एक ए प्राइस था, तो ए प्राइस पे मैंने 10 रुपये खर्चा किया, और जब प्राइस बी हो गया तो मैंने 20 रुपये खर्चा किया। तो ये जो खर्चा कंपेरिजन है यही यहाँ पे किया जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे है देख देखो, हियर टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मिलता कैसे है, जो प्राइस होगी और कितना हमने खरीदा या कितना हमने मतलब कितनी क्वांटिटी पे किया। मान लेते प्राइस 10 रुपये थे और क्वांटिटी मैंने 10 खरीदी, तो कितना हो गया 100। प्राइस 100 है, क्वांटिटी मैंने 5 खरीदी तो 500। ठीक ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितना हम डिमांड कर रहे हैं। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। यहाँ पे कुछ इन्होंने 2-3 प्रोपोजिशन दिए हैं, उन्हें हम समझेंगे, बहुत अच्छा है, ध्यान दो क्या लिखा है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कैसे, व्हेन विद अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये ठीक उसी तरह है कि भाई डिमांड ज़्यादा हो रहा है और प्राइस कम फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइसेस टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना डिमांड कम हो रहा है, या जितना प्राइस कम हो रहा है उतना डिमांड बढ़ रहा है, यानी डिमांड और प्राइस का रेशियो क्या है, सेम है। तो वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिव इलास्टिक क्या है, विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट आउटले इंक्रीजेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या था, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। अब इसको जरा टेबल में समझते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कह रहे हैं, ध्यान दो जरा, ध्यान देना। प्राइस दिया ए बी सी, ये पहले का प्राइस है, ये बाद का प्राइस है। वैसे सेम ये बी का पहले का प्राइस है, फिर प्राइस चेंज हुआ, सी का प्राइस पहले का और बाद में चेंज होगा। ठीक है ना, अब इसको समझेंगे, थोड़ा रफ कर दो। ए पे आते हैं स्टेप। तो जब ए का प्राइस 6 था तो टोटल क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी, 10। तो 6 इंटू 10 60, यानी पूरा खर्चा कितना हो रहा था, 60 रुपये। कि जब 6 रुपया प्राइस था तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था, 60 रुपये। अब जब प्राइस 5 हो गया, यानी यहाँ पे कम हुआ है, 6 से जब 5 प्राइस हो गया, 1 रुपया यानी सस्ता हो गया, तो मैं 20 क्वांटिटी डिमांड करने लगा। तो 5 इंटू 20 इज 100, यानी 5 रुपये जब प्राइस हुए तो मैं 100 रुपीज़ एक्सपेंड करने लगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो जहाँ 60 रुपये खर्चा कर रहा था, मैं 100 रुपये खर्चा करने लगा। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि डिमांड ऑफ वैल्यू हमने क्या किया, इंक्रीज किया है। इसलिए देखो लिखा है ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी प्राइस कम फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यही हो गया। बी में क्या है, जब प्राइस 4 रुपये थे तो 30 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। बी यानी प्रोडक्ट पकड़ लो, बी प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 4 था, तो मैं 30 क्वांटिटी डिमांड करता था। तो टोटल खर्चा कितना कर रहा था, 120 रुपये, 120 रुपीज़। जब 3 रुपये प्राइस हुए यानी 1 रुपये कम हुए तो मैं कितना डिमांड करने लगा,
40 क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 120 ही आ रहा है। तो देखो, देखने से क्या लग रहा है कि मैं डिमांड ज़्यादा कर रहा हूँ, 30 की बजाय 40 कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से देखा जाए तो मैं खर्चा तो उतना ही कर रहा हूँ। पहले भी 120 कर रहा था, अभी भी 120 कर रहा हूँ, सस्ता होने के बाद भी प्रोडक्ट क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन खर्चा सेम कर रहा हूँ। पहले वाले में क्या था, प्राइस कम हुआ था लेकिन मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दी, तो मैं खर्चा भी बढ़ा चुका। मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया था, 60 से मैंने 100 कर दिया था, 60 से 100 कर दिया था। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 120 पहले खर्चा कर रहा था, अभी भी 120 कर रहा हूँ, ठीक है। और जब खर्चा सेम होता है प्राइस बढ़ने के पहले भी और प्राइस बढ़ने के बाद भी, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और जब खर्चा पहले कम था और प्राइस चेंज होने के बाद बढ़ गया, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी डिमांड ज़्यादा हो रहा है। और सी में है, जब 2 रुपये प्राइस था तो 50 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, यानी टोटल 100 रुपये खर्च कर रहा था। जब 1 रुपये प्राइस हुआ तो डिमांड 60 करने लगा, लेकिन टोटल खर्चा 60 ही रह गया, ठीक ना। यहाँ पे नजर क्या आ रहा है कि टोटल खर्चा मैंने कम कर दिया है। जब 2 रुपये डिमांड था तो 100 रुपये खर्च कर रहा था, और जब 1 रुपये प्राइस हुए तो मैं 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ टोटल। 2 रुपये प्राइस था तो 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ टोटल खर्चा, और जब 1 रुपये प्राइस हो गया तो मैं टोटल 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ, यानी अपने खर्चा मैंने कम कर दिया है, यानी वैल्यू में डिमांड मैंने कम कर दी है, ठीक है। तो इसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। आई होप समझ गए। ये था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर के मामले में हमने देखा कि पहले प्राइस जब बढ़ने के पहले कैसा था और प्राइस बढ़ने के बाद, या प्राइस घटने के पहले कैसा था और प्राइस घट के बाद, ठीक है। जो भी हो, पहले प्राइस इतना था फिर घटा तो इतना, तो इस तरह से अगर पहले ज़्यादा खर्चा कर रहे थे यहाँ पे जैसे, और बाद में कम खर्चा कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। पहले कम खर्चा कर रहे थे, प्राइस चेंज होने के बाद ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। पहले भी उतना ही खर्चा कर रहे थे प्राइस के चेंज होने के पहले, और प्राइस चेंज होने के बाद भी उतना ही खर्चा कर रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे चलते हैं अगले मेथड में, ठीक है। एग्जाम पर्पज से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस समझना है। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ध्यान देना जरा, ये भी प्रोफेसर फरमाशल ने दिया है। Develop another method to measure elasticity of demand, which is also known as point method or geometric method. The ratio method and the outlay method are unable to measure elasticity of demand as a given point of demand curve. अब क्या रहा है कि पहले के जो दो मेथड हैं, कौन से दो मेथड, रेशियो मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड जो था, वो डिमांड कर्व पर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, यानी मेजर करने में क्या थे, अनेबल थे, वो कैपेबल नहीं थे। लेकिन पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड से हम इस डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हम डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में, मतलब किसी भी पॉइंट पे जहां चाहिए वहां पे। जैसे देखो, so at any point on the demand curve, elasticity of demand is measured with the help of the following formula. ये कुछ फॉर्मूला है जिसे हमें बस पढ़ना है, ये एग्जाम में कोई काम की नहीं है। लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व गिवन बेलो, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बेलो अ गिवन पॉइंट दैट इज एल, एल से डिमांड डिनोट करेंगे, और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट दैट इज यू। डिमांड कर्व में भी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर। ध्यान देना क्या लिखा है, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। हाँ, तो डिमांड लीनियर डिमांड कर्व क्या है, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब डिमांड कर्व सीधी होती है। वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट y एक्सिस एट एंड x एक्सिस एट b। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया है, क्योंकि डिमांड कर्व सीधा है, यहाँ से डिमांड कर्व यहाँ पे था, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, यानी यहाँ से यहाँ एक्सटेंड करके इसको y पे टच कर दिया जिसको a बना दिया, और इसको b पे टच x पे टच कर दिया जिसको b कर दिया, यानी यहाँ से a से b तक डिमांड को इंक्रीज किया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x एक्सिस इज 0, ठीक ना, यहाँ पे 0 है प्राइस इलास्टिसिटी, यानी प्राइस क्या है, 0 है वहां पे, एंड y एक्सिस इन इंफिनिटी, और y एक्सिस क्या है, इंफिनिटी में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल डिफरेंट एट ईच पॉइंट, ध्यान दो। चलो इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ते, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा, देखो ed इज इक्वल टू इंफिनिटी,
ए पॉइंट पर ईडी जो है इन्फिनेटिव है, पी पॉइंट पर ईडी इज इक्वल टू 1 है, P2 पॉइंट पर ईडी इज ग्रेटर देन 1 है और P1 पॉइंट पर ईडी इज लेस देन 1 है। यानी डिमांड कम फ्लक्चुएट हो रहा है और प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा इसका कहने का मीनिंग है। ठीक है, समझते क्या है और आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ आई थिंक। यस, सो एट पॉइंट P द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, P पे हमने कैसे पॉइंट P पे कैसे मेजर किया है, देखो मैं अब बना दूँ क्या साइड में, नहीं बना लेंगे, यहाँ पे देखते हैं बनाऊंगा कब तक, ऊपर नीचे होते जा रहा है। यस, थोड़ा और नीचे करते हैं, नहीं होगा लग रहा है। तो छोटा ही कर दो क्या, ये सही है, ये मतलब में दिक्कत, हाँ ध्यान दो। सो पॉइंट पी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट पी बी डिवाइड बाई पी है, ध्यान देने कैसे लिखा है देखो, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई पी है, कैसे लिया इसने, यहाँ पॉइंट पी पे बात कर रहा है यानी इस पॉइंट पी बी डिवाइड बाई पी ए। अब क्योंकि जो लेंथ है पूरे डिमांड कर्व का उसको 8 सेंटीमीटर माना गया है, यानी 2 यहाँ से आता 2 सेंटीमीटर, यहाँ से आता 2 सेंटीमीटर, यहाँ से आता 2, यहाँ से आता 2, तो पॉइंट के बीच में यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, लेंथ जो भी है, ठीक है, मेजरमेंट जो भी है, तो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। 10 पॉइंट पी डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, यानी जितना प्राइस है उतना डिमांड है, ठीक है ना, यानी जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना डिमांड है, या जितना प्राइस है उतना डिमांड है, हमने बहुत बार पढ़ा। आगे चलते हैं एट पॉइंट P1, अब P1 पे आते हैं, यानी यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा और छोटा कर दो क्या, P1 पे क्या हो रहा है, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट P1B डिवाइड बाई P1A, ध्यान देना P1B डिवाइड बाई P1A, यानी तो रफ कर दो, तो P1A यानी यहाँ से यहाँ तक P1A डिवाइड बाई P1B डिवाइड बाई P1A, यानी 2 डिवाइड बाई 6, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 2 है, और P1 से लेके A तक 2 + 2 + 2 टोटल 6 हो गया, 2 डिवाइड बाई 6 दैट इज 0.33 विच इज लेस देन 1, विच इज क्या लेस देन 1, तो ये क्या हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये पॉइंट क्या आ गया रिलेटिवली इनइलास्टिक। वैसे हम P2 को अगर करेंगे तो क्या नजर आता है P2 पे, तो P2 पे नजर आता है P2B डिवाइड बाय P2A, को सॉल्व करेंगे तो P2B कितना है, P2B 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, यानी ये ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन 1 भी लिखा है, एक से ज्यादा हुआ ना 3 आ गया, तो ये हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और हम कर भी ले रहे हैं, हमने इस पे कर लिया, हमने इस पे कर लिया, और हमने इस पे भी कर लिया, राइट। चलो आगे चलते हैं, तो ये लीनियर था, ठीक ना। अब आते हैं नॉन लीनियर पर। नॉन लीनियर क्या लिखा है, यानी कि जब डिमांड कर्व ऐसा हो, देखो है ना, यानी स्लोप में हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लोप में है, तो when the demand curve is not linear that is convex to the origin, convex का मतलब होता है कि उसका एक छोर ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है, जैसे ऐसे, तो ये झुका है ना इसकी तरफ, ओरिजिन क्या है ये है, और इसका ये जो पार्ट है इसकी तरफ झुका है, इससे ऐसे होता तो कुछ अलग होता है, ये कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स यानी जो ओरिजिन की तरफ झुका हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स।
आगे टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ अ tangent AB touching the given point on the demand curve and exceeding it to y axis at point n axis at p। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे भी क्या किया, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। यहाँ पे भी क्या किया गया है कि ये कर्व था हमारा, तो इसके बीच के पॉइंट को टच करते हुए एक पूरी स्ट्रेट लाइन खींची गई जो y पे a पे टच कर रही है और x पे b पे टच कर रही है। ठीक है, और कुछ है? फॉर्मूला सेम है, सेम चीज़ों के तरीके से देखा जा रहा है। और यहाँ पे भी जब हम मेजर करेंगे तो कुछ ऐसे नजर आएगा। यहाँ पे देखो, इफ ई बी इज इक्वल टू ई ए, यहाँ पे है ना ये जो ई है, और ई बी और ई ए क्या है, इज इक्वल टू ई है, तो ई डी इज इक्वल टू 1, यानी प्राइस भी सेम है और डिमांड भी सेम है। ई बी इज ग्रेटर देन 1 ई ए, अगर मान लो ई बी जो है ग्रेटर देन ई ए क्या आता है, तो क्या हो जाएगा, ई बी यानी डिमांड जो है प्राइस से ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। और वहीं ई बी इज लेस देन ई ए, यानी डिमांड कम नज़र आ रहा है प्राइस के कंपेरिजन में, तो क्या हो जाएगा, ई डी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, राइट। चलो।